दिल्ली में होने वाली मुस्लिम महापंचायत की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मौलाना तौकीर रजा साहब। ऐसा क्या था और क्यों, क्या बताया गया है आपको कि ये आपकी परमिशन कैंसिल की जाती है? हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि परमिशन दी गई, काम करने दिया गया, प्रचार करने दिया गया, तमाम मेहनतें करने दी गई, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया। लेकिन अचानक कल उन्होंने हमारी परमिशन बिला हमें कोई इत्तला दिए, बिला कोई पूर्व सूचना के उन्होंने अचानक परमिशन रद्द कर दी। अब इसमें मैंने अपील की है हाई कोर्ट में, कल मेरी सुनवाई है। मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट मेरे जज्बात को और मेरे मिशन को, मेरे मकसद को समझेगा और मुझे परमिशन कंटिन्यू करेगा। आपने तो सवाल पूछा था कि हम पूछना चाहते हैं कि हमारी खता क्या है, नफरत क्या है। मैं यही प्रोग्राम लेके चला था कि मुल्क में जो नफरतों का माहौल है, जो अफरा तफरी का माहौल है, जो कुछ आतंकवादी संगठनों ने देश का माहौल बिगाड़ दिया है, उसको किसी सूरत से ठीक किया जाए। क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, देश की एकता से प्यार करता हूँ, भाईचारे से प्यार करता हूँ। देश में अफरा तफरी का जो माहौल नरेंद्र मोदी के संरक्षण में चल रहा है, इससे मुझे तकलीफ थी। इसीलिए मैंने, जब तक मैं, उनको अंदाजा ये था कि मैं सिर्फ मुस्लिम भीड़ जमा करूंगा, मुसलमानों की भीड़ होगी और उस भीड़ को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती भी कर सकते हैं, कोई इल्ज़ाम लगाकर हमारे यहाँ पथराव भी करवा सकते हैं, लाठी और गोली भी चलवा सकते हैं, क्योंकि खालिस मुस्लिम मजमा होगा। लेकिन जब उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम में तमाम लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़ ये हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, तो ये खौफज़दा हो गए। इनका मिशन इन्हें फेल होता हुआ नजर आया कि अब मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस भीड़ में हिंदू और मुसलमान दोनों होंगे। आपने एक बात कही कि आतंकवादी संगठन नाराज हो गए, परेशान हो गए। नहीं, देखिए ऐसा है, आतंकवादी संगठन, मैंने ये नहीं कहा कि आतंकवादी संगठन नाराज हो गए। आतंकवादी संगठन मैं मानता हूँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को, और नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, अगर उनके दिल में वाकई मानवता है, वाकई उनके दिल में देश प्रेम की भावना है, देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों संगठनों पर, जैसे PFI पर पाबंदी लगाई है, जैसे सिमी पर पाबंदी लगाई गई, इस तरह इन दोनों आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाया जाना ये देश हित में होगा। क्योंकि अगर ये आज़ाद रहे और इनका समर्थन जिस तरह नरेंद्र मोदी करते हैं, अगर वो जारी रहा, तो ये हमारे देश में खाना जंगी करा सकते हैं। हम किसी भी कीमत पर अपने मुल्क में ये नहीं होने देना चाहते। मौलाना, आप फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर भी बहुत मुखर होकर बोलते रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई आज वहाँ से, जिस तरह के हालात हैं, लगातार हालात जो है वो मखदूश होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, आप उनको कैसे देख रहे हैं? एक बम गिरने की भी खबर आई है अस्पताल पर। अस्पताल पर बम गिरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसका अफसोस जाहिर किया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी मानवता बाकी है। लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि 4 घंटे के अंदर जो हादसा हुआ, 4 घंटे के अंदर उन्होंने नोटिस लिया और फौरन बयान जारी कर दिया इजराइल की हिमायत में। हमास के हमले को लेकर इजराइल की हिमायत में उन्होंने फौरन बयान जारी किया। 6 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर को, उस पर उनको न नजर गई, न बयान जारी किया। दूसरी बात, जो हमला हॉस्पिटल पर हुआ, जो बम गिराया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, उसका मैं कसूरवार इजराइल को उतना मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी को मानता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर उस वक्त इजराइल की हिमायत न की होती तो शायद इजराइल की यह हिम्मत ना होती।
तो इन्होंने उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, जिस वजह से उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो जो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना, अमेरिका से लेकर जो तमाम मगरबी मुल्क हैं, पश्चिमी मुल्क हैं, वो ज्यादातर चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो सभी के सभी इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो वहां घूम रहे हैं, अलग अलग जगह मुलाकात कर रहे हैं। क्या आप उनको भी जिम्मेदार मानते हैं? मेरा मानना यह है कि इजराइल का जो भी हिमायती है, जर्मनी की जहां तक बात है तो जर्मनी ने तो जो कुछ भी किया है वो उसका दाग अपने माथे से छुटाना चाहता है। बाकी जितने हिमायती हैं, वो चाहे अरब ममालिक के कुछ हों या दूसरी जगहों के हों, नंबर फिलिस्तीन के बाद उनका भी आना है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।